प्रथम विश्व युद्ध की प्रमुख घटनाएं हमने पिछले भी प्रमुख घटनाओं के बारे में पढ़े थे और समझे भी थे, जिसमें ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर 28 जुलाई 1914 को आक्रमण कर दिया था और सर्बिया की मदद से रूस ने ऑस्ट्रिया पर हमला किया। इस प्रकार फ्रांस ने भी रूस की मदद की घोषणा की, जिससे जर्मनी ने रूस के विरुद्ध 1 अगस्त को फ्रांस के विरुद्ध 1914 को युद्ध की घोषणा कर दी। इस प्रकार यूरोप के सारे प्रमुख देश तथा उनके विश्वव्यापी उपनिवेश युद्ध में शामिल हो गए। इस प्रकार 23 अगस्त को जापान ने जर्मनी के विरुद्ध लड़ने की घोषणा की और अक्टूबर में तुर्की रूस के विरुद्ध बराबरी करने के युद्ध में शामिल हो गया। इस तरीके से इटली पहले तो जर्मनी में था, मगर वह अप्रैल 1915 में एक गुप्त संधि के द्वारा वह ब्रिटेन के साथ हो गया। इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका शुरू में तटस्थता थी और उसने ब्रिटेन और फ्रांस में व्यापारिक संबंध स्थापित कर लिए, जिससे उनकी कंपनियां एवं खाद्य सामग्री और युद्ध सामग्री बेचकर मालामाल होने लगे। इस तरह से वह विकसित कर रहे थे। इन देशों में ऋण देकर ब्याज कमा रही थी, लेकिन जर्मनी की कोशिश थी कि वह अपनी नौसेना के बल पर वह ब्रिटेन व फ्रांस तथा दूसरे देशों के संपर्क को खत्म कर दे, ताकि वह व्यापार बंद हो जाए और उन्हें अपनी सहायता न मिले। इस प्रकार वह ब्रिटेन से आने वाली अमेरिकी जहाज़ों पर हमला करने लगा तथा जर्मनी के पनडुब्बियों को वह एक अमेरिकी सामान्य यात्री जहाज के सारे यात्री सहित डुबा दिए। इस प्रकार क्रमबद्ध अमेरिका ने 6 अप्रैल और 1917 को जर्मनी के विरुद्ध घोषणा कर दी और इसके साथ ही साथ विश्व का हर महाद्वीप युद्ध के चपेट में आ गया और सभी शामिल होने लगे। प्रथम विश्व युद्ध में नई तकनीकें। पहला है मशीन गन। ट्रेजों के जाल के पीछे जो आमतौर पर मशीनें गनों का उपयोग किया जाता था, इनका उपयोग पहली बार इन्होंने इसी युद्ध में किया था। एक मशीन के माध्यम से क्या करते थे, यह प्रति मिनट सैकड़ों गोलियां चलाई जा सकती थी। राइफल, जिसे एक बार चलाने के लिए दोबारा गोली भरना पड़ता था, उसकी तुलना में मशीन गन अत्यधिक तीव्र गति से 100 गुना बढ़ गई थी, जिससे यह सहायक किया जा सकता था। अगला आता है तोप। इस युद्ध में भारी मात्रा में तोपों का उपयोग किया गया। सबसे भारी तोपों से 50 से 60 गोले प्रति मिनट दागे जा सकते थे। निश्चित दूरी पर लगाकर मार करने वाली तोपें ट्रेचों से हो रहे गतिरोध को भी तोड़ने की क्षमता थी। तोपों में प्रतिद्वंदी सैनिकों को और उनके हथियारों, उपकरण और ट्रेचों को एक साथ नुकसान पहुंचाया जा सकता था तोप की सहायता से। आगे आता है ट्रैग। सन 1899 में ब्रिटेन ने मशीन गन एवं बुलेट प्रूफ स्टील के आवरण के ढके युद्धक मोटर कार का विकास हुआ और पहियों की जगह इन्होंने चैन ट्रैक लगाकर इसे कीचड़ या फिर ओबड़ खाबड़ जो खाइयों पर भी चलाने लायक बनाया गया था। इस तरह से ट्रैक का आविष्कार हुआ और इनका उपयोग किया गया। अब इस चित्र के माध्यम से देख सकते हो प्रारंभिक ट्रैक इस प्रकार आविष्कार हुआ। इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि चित्र 7.6 प्रारंभिक टैंक इस प्रकार से निर्माण किया जाता था और इसकी सहायता से युद्ध क्षेत्र में ले जाया जाता है, जिससे युद्ध में वह सहायक के रूप में इनका पनडुब्बी का अर्थ जर्मनी ने समुद्र सतह से जो नीचे छुपकर चलने वाले और विरोधी जहाज़ों पर गोले दागने वाले यू बोट पनडुब्बी का निर्माण किया गया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन में लगभग 50% व्यापारी जहाज जर्मन यू बोट के द्वारा ही नष्ट
कर दिए गए। इसकी सहायता से हमें अनेक सहायता मिलती है युद्ध के क्षेत्र में। इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हो एक जर्मन पनडुब्बी, इसकी सहायता से यह युद्ध क्षेत्र में कार्य किया जाता है। 7.7 एक जर्मन पनडुब्बी, इस चित्र के माध्यम से देख सकते हो पनडुब्बी किसे कहते हैं। यह एक जहाज ही है जिसे पनडुब्बी कहते हैं। विषैली गैस, जर्मनी जिसके पास औद्योगिकीकरण के रसायन उद्योग महत्वपूर्ण था, ये युद्ध की विषैली गैसों का भी प्रयोग करते थे, जिसके प्रभाव से लोगों की मौत हुई और वे अंधे भी हो गए। इस प्रकार चलते यह विरोधी देशों में सैनिकों पर गैस नकाब पहनकर उड़ाना पड़ा। इससे दुष्प्रभाव को देखते हुए युद्ध के कुछ समय बाद क्या हो गए, सारे देशों ने मिलकर निर्णय लिया और आने वाले समय में इस तरह के रासायनिक हथियारों का उपयोग युद्ध में नहीं किया जाएगा। इसे जेनेवा कन्वेंशन कहते हैं, जिससे युद्ध लड़ने के नियम को लेकर कई महत्वपूर्ण नियम स्वीकृत किए, जिससे इसमें परिवर्तन किया जा सके। आगे देखते हैं रेलगाड़ी। प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों शस्त्रों रेल मार्गों से चलने वाली तोपों को दूर के ठिकानों तक पहुंचाने का काम रेलगाड़ियों से किया जाता था। इस प्रकार एक नए यातायात साधन से भी युद्ध में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया रेलगाड़ी के माध्यम से। एक आता है विमान। यह दिसंबर 1903 में राइट बंधुओं ने प्रथम विमान बनाने के बाद प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत की तथा विमानों का निर्माण एक तकनीकी और प्रारंभिक अवस्था में थी। इस दौरान वे विमानों का प्रयोग मुख्यतः हवाई गश्त के माध्यम से शत्रु सेना को परास्त करने के लिए एवं जल्द ही सरकारें विमानों में सामरिक महत्व को समझें। इसके फलस्वरूप प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विमान का निर्माण हुआ। अब तकनीकी का तीव्रता से विकास भी हुआ। युद्ध के आरंभ में और अंत के बीच दोनों गुटों में विमानों की संख्या लगभग 850 से बढ़कर यह 10,000 तक हो गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के अंत तक हवा से अधिक देर टिकने वाले तेज, शक्तिशाली, मजबूत और अधिक विकसित विमानों का भी निर्माण शुरू हो गया था।